अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आज आया हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ठट्ठा मूसा में। यहाँ पे हेड मास्टर साहब ने तकरीब रखी थी तो उस सिलसिले में आया हूँ। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। अगर गवर्नमेंट लेवल के स्कूलों पे इस तरह के इनकाद और तलीम की तरफ तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल में इससे बड़ा काम जो ज़िंदगी में कोई इंसान कर सकता है वो कोई नहीं होगा। ऊपर से एटमॉस्फेयर गैस ने गिरा, जैसे कि आपको उसने बताया एटमॉस्फेयर गैस से गिरा, जिसमें गैसेस मुख्तलिफ गैसेस के मजमूए ने जिससे एटमॉस्फेयर गैस शील्ड बनती है, ब्लैंकेट की तरह इसे दुनिया को चारों तरफ से गिरा है। और उसके नीचे ओजोन लेयर है जो कि खतरनाक शुआओं को नीचे ज़मीन पे जाने से रोकती है। ये साथ से जो सारे हमें दो चीज़ों पर वाइट करता है, एक तो हरारत, दूसरा लाइट। इससे तीन किस्म की शुआएं निकलती है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड जब ज़मीन की तरफ जाती है एटमॉस्फेयर से टकरा के वो वापस आती है। एटमॉस्फेयर क्योंकि ये खतरनाक शुआ इसलिए इसको गुजरने नहीं देता, ये टकरा के वापस आती है। उसके बाद विजिबल जब जाती है ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पौधे नशुरमा करते हैं। ये वो लाइट है हरारत। उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो जाती है वो एटमॉस्फेयर को तो क्रॉस कर जाती है, लेकिन ओजोन लेयर से ये क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि ओजोन लेयर से नीचे जाने से रोकती है। क्योंकि अंदर जाकर जब ये वापस आती है और ये जो गैस होती है ये इसे जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, कई जगह पे बारिशें होती रहती है पूरा साल वक्फे से, और कई जगह पे सहराब आ जाते हैं जहाँ बंजर ज़मीन कोई जगह कोई पौधा वगैरह नहीं उग सकती। जैसे कि देखते हैं कई जगह पे सैलाब आ जाते हैं ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं और सतह समंदर में इजाफा होता है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि कई जगह बारिश और सैलाब वगैरह आते रहते हैं, कई जगह पे गर्मी लगती है, खुश्क साली हो जाती है, जैसे कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं और जो पिघल जाती है। टॉपिक है पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस है प्लांटेशन पे, क्योंकि हम जब प्लांटेशन करेंगे तो इर्द गिर्द के इधर जलने वाली चीज़ें जब वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी नज़दीक पौधों के पास तो वो उसे अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन और ट्रांसपिरेशन के जरिए यहाँ से साया बना देता है हमारे लिए, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींचकर हमारे लिए ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज बना देता है हमारे लिए। हमें चाहिए कि हमें हर कई पौधे मेरे ही आने के बाद बना हमारे इसी स्कूल काउंसिल, और यही हमारे अहबाब हैं जिनसे मिलके हमने वो सारा जहाँ पे टैंकी पड़ी है उसके आगे सारा वो हिस्सा हमारा, वो सोलर पैनल्स आपको नजर आ रहे हैं वहां भी, यहाँ भी, ये भी हमारी कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छा ऑफिस लाने से पहले भी मैंने ये स्कूल देखा हुआ है। तो
आप तो यकीनन मुकामी लोग हैं, आप उस फ़र्क को ज़्यादा बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना है। तो मुदस्सर साहब ने माशाल्लाह ये नहीं है कोई कि कोई 2-4 साल बाद इन्होंने शुरू किया, ये पहले दिन से ही इन्होंने मेहनत की और जान मार के मेहनत की, और यकीनन इन्हें फिर इसके नताइज भी अल्लाह पाक ने दिए। इंसान के लिए सबसे बड़ा जो एजाज़ होता है वो जिस कम्युनिटी में भी है उसका एतमाद जो है वो होता है। और ये आप लोगों का यहाँ पे तशरीफ़ लाना इस तकरीब में तलबा की माओं की कसीर तादाद जो है इस बात का सबूत है कि मुदस्सर साहब जो हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं आप में सोशली। और आपके तलबा की परफॉर्मेंस आपसे भी ढकी छुपी नहीं है और हमारे इदारे से भी, डिपार्टमेंट में भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मुदस्सर साहब ये माशाल्लाह टाइम टू टाइम अच्छे फंक्शंस करते हैं, अच्छे नताइज देते हैं और बहुत खूबसूरत माहौल दिया है इन्होंने। और सबसे बड़ी जो आज के दौर में जो जिस चीज़ की कमी हमारी निज़ाम तालीम में महसूस की जाती है कि बुनियादी तौर पे तालीम और तरबियत दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमने तालीम की दौड़ में, नंबरों की दौड़ में तरबियत को यकसर जो है नज़रअंदाज कर दिया हुआ है। तो इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये तालीम और तरबियत को एक साथ लेके चल रहे हैं। यकीनन इसके नतीजे में देखिए तालीम हासिल करने का मकसद जो है ना वो एक कामयाब शहरी बनाना होता है जो हर लिहाज से बंदा जो है माशरे में ऐसे ये फैसिलिटीज जो है गेन की हैं, इनके लिए बहुत क्लैपिंग करें। वहाँ पे उसी दिन मैंने सारी बातें इनसे पूछी थी कि आपने सोलर सिस्टम भी लगवाया इन्होंने कम्युनिटी की मदद से, और सारे काम तकरीबन गवर्नमेंट के पास तो इतने फंड ही नहीं होते कि वो हम सिर्फ बिजली का बिल भी पे कर सकें। जितने पैसे हमें एक साल में मिलते हैं वो जस्ट इतने ही होते हैं कि वो मुश्किल से हम बिजली का बिल पे कर सकें। इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई ऐसी फैसिलिटी हम उन पैसों से जो एनएसबी नॉन सैलरी बजट गवर्नमेंट देती है उनमें से नहीं हम प्रोवाइड कर सकते। तो अभी इन्होंने जो ये फंक्शन में अरेंज किया है, अभी बच्चों का जो मॉडल है वो भी देखेंगे आप लोग, पता चलेगा आपको कितनी मेहनत कर रहे हैं। फंक्शन के हवाले से बच्चे जो है ना, बच्चों को पेरेंट्स का आना और पेरेंट्स का बात सुनना ये बहुत पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि जो अभी इस दौर में अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने किसी बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे तो समझ आएगी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया एक साल का और 1.5 दूसरे साल का, 3 लाख रुपया जो है वो एक फीस बनती है एक बच्चे। अब हमारे स्कूल काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। जिस दिन ये रिटायर हुए थे उसी नेक्स्ट मंथ हमने इनको स्कूल काउंसिल में लिया। मेरे लिए ऑनर की बात है। तो वो लेटेस्ट मेथोडोलॉजी से आज से 50 साल पहले पढ़ाते रहे हैं ये। और हादी अहमद है जी, हादी, हाँ जी, ईसा बड़ाइच। और ये यासीन साहब का क्या लगता है, भांजा जी हम्माद। असल में बहुत ज्यादा पैसे लगने थे, फिर हमने आम बच्चे को इन्वॉल्व नहीं उस तरह से किया। हम्माद, हम्माद के बाद है जी मोहम्मद अब्दुल्ला, ये भी यासीन साहब का भांजा जी। ये स्कूल स्पॉन्सर्ड बाय यासीन साहब जी सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, तैयब इमरान है जी। इसके बाद माशाल्लाह तैयब इमरान, तैयब इमरान के बाद जैसिम जमशेद है जी। जैसिम जमशेद भी हमारा अपना बच्चा है, बहुत एनर्जीज है इसके अंदर। अब अल्लाह करे पॉजिटिवली यूज करे। इसके दादापू बैठे हुए हैं, अगर आप भी सर तशरीफ ले आए। दादापू हैं, दादापू जी। रियाज साहब हमारे स्कूल काउंसिल के मेंबर हैं, उनका पोता है जी ये भी एक्स एयरफोर्स के ऑफिशियल। जी इसके बाद है जी मुस्तजाब है जी, सैयद मुस्तजाब। नहीं झुके, नहीं डरे और रात मुसल्ले पे गुजारी। बहुत ही बाकमाल शख्सियत है माशाल्लाह सर। सर ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहु ला शरीका लह, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हान रब्बिल आलमीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वहदैनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका जहद बिला रिज़्क़ि शिका सूअल क़ज़ा शिमाअत बिला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका ज़वालि निअमतिक तहवीली आफ़ातिक यहबिक वी असहाक सुब्हानक रब्बी रब्बिल इज़्ज़ति अताओ। इन्होंने दाखिला दिलवाना है तो यहाँ आना है। दो चीजें और नोट की, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज पूरे तमाम है, नजर मिला के बात करते हैं, नीचे झुका के नहीं बात। असातिज़ा को देखा, असातिज़ा खुश होकर काम कर रहे हैं, जबरी नहीं कर रहे, और लोगों से मिलके खुश होने वाले लोग हैं। मुदस्सर, आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी है। टीम के बगैर कोई जर्नैल भी नहीं लड़ सकता, और आपकी बड़ी चीदा चीदा शख्सियात दोस्त हैं, और बड़े एक से एक बड़ा आदमी आपकी गुलदस्ते में मौजूद है। मैं पहले कभी देखा करता था मुदस्सर को फेसबुक पे, फिर एक अंग्रेजी का मुहावरा है, एज द इल लक वुड हैव इट। ये बेचारा प्रमोशन ट्रेनिंग केस में ट्रेनिंग में मेरे पास फंस गया, और मैंने फिर इनको देखा, इन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से बुलाया। तो ये आपकी मोहब्बत है, और यहाँ आके मुझे लगा कि ये मोहब्बत मैंने एहसानमंद हूँ कि इतने अच्छे खूबसूरत स्कूल और लोगों से मिलवाया। मैं पंजाबी में अगर कहूँ, मीडियम कोई भी हो, बात समझ आनी चाहिए, अंग्रेजी हो या पंजाबी, तो मैं पंजाबी में लूंगा बात को, आप भी समझिएगा। ये सानों कितने कितने नहीं फिर तो पता ही नहीं। मैं हर कोना देख चुका हूँ, और आखिरी जब लम्हे आए तो महकमा बिकने के औकात करीब आया, तो इतने अच्छे स्कूल में आके मैं बहुत तस्कीन महसूस कर रहा हूँ। और जो कुछ दिनों से मायूसी थी कि क्या से क्या होने वाला है, कोई अंदाजा हो चुका था, लेकिन अब मुझे उम्मीद बनी है कि पाकिस्तान महफूज है। अब वो बनाते हैं, बनाते रहो, वो गिराते हैं, गिराते रहो। क्यों? मामला आपका और उनके दरमियान का नहीं है, ये मामला आपका और आपके रब के दरमियान का है। आपको सल्यूट है भाई, आपने इस जिले को, इस स्कूल को बना दिया। और मजे की बात, मुझे फोन आया, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फलाने जिले में फलान जगह पर जज लग गया। फलाना किधर है? वो यूनाइटेड नेशन में है। एकदम से ना जिस्म में खून गर्दिश करने लग गया कि मेरे बच्चे कहां पहुंच गए हैं। मिलना मिलाना कुछ नहीं है, एक पहलू तस्कीन का यहां जागता है कि ये मेरे लगाए हुए बच्चे। ये मुदस्सर जो कर रहा है, इसका सिला इसको अल्लाह देगा। आप बैठिए, याद। और इनके साथ जो काम करने वाले साजा कराम के लिए इनको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत ज्यादा इनके लिए तारीफ। आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक स्टेम के हवाले से कंपटीशन है। स्टेम के साथ मेरा दिली लगाव है, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे खुद साइंस का तालिब इल्म हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, ओल्ड ड्रावियन हूँ, और केमिस्ट्री का आज तक भी मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। स्टेम के हवाले से
हमने 2001 में जायका के साथ मैंने काम किया था तकरीबन 3 साल, और वो इसी प्रोजेक्ट पे हमने काम किया था। और उस वक्त हमने उसका जो नाम रखा था वो टीम रखा था, टीम एक्टिविटीज। साइंस के यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और टीम जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन थी टीचिंग थ्रू इजीली अवेलेबल मटेरियल, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त प्रिंट भी किया था। हमारी कुछ वीडियो शूटिंग भी थी, वो तो शायद इस वक्त मौजूद ना हो, लेकिन जो प्रिंटेड मटेरियल है वो भी लाइब्रेरीज में जो है मौजूद है, और ये उसी की कंटिन्यूशन जो वो चल रही है। अब इसका नाम जो है वो स्टेम रख दिया गया। तो ये काम बहुत वैल्यूएबल है। जो साइंस के टीचर्स हैं, साइंस के साथ जिनकी वाबस्तगी है, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये बड़ा वैल्यूएबल काम है, क्योंकि बच्चे जो काम अपने हाथों से करते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं।